शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम है इफ्तिखार अली और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इफ्ती हाउस में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो है बेरोज़गारी, यानी पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी। पहले सवाल ये है कि मुख्तलिफ़ इदारों से कुछ मालूमात मिली हैं कि उनके मुताबिक पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है और वो 7% से लेके 8% है, ठीक है। इनमें कुछ इदारों के अंदर इसका रेशो ज़्यादा बताया जाता है। उसमें ये है कि अब जिन स्टूडेंट्स के अंदर या जिन अफराद के अंदर जिस हिसाब की काबिलियत है, उनको उस हिसाब की नौकरी नहीं करनी पड़ रही इस पाकिस्तान में, ठीक है। और लाइक कि एक बंदा है और उसने ग्रेजुएट किया हुआ है, तो वो कहीं जो है ना किसी के रेस्टोरेंट में छोटा सा काम कर रहा है, सैंडविच आर्टिस्ट का यहाँ पर छोटा मोटा काम कर रहा है। देखो, काम तो काम होता है, लेकिन उसको इस हिसाब से जो है ना कोई नौकरी प्रोवाइड नहीं की है इस स्टेट ने, पाकिस्तान ने, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ इदारों के मुतालिक ये रेशो ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि अब जो बताया जा रहा है ना, मुख्तलिफ इदारों से 7 से लेके 6% तक जो ये बेरोज़गारी है, वो रेशो इससे ज़्यादा बताया जाता है। अच्छा, अब इसमें क्यों इजाफा होता जा रहा है, ये क्यों बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है? अब एक बात हमेशा याद रखिए, पाकिस्तान में दिन ब दिन नंबर्स में इजाफा होता जा रहा है, यानी कि आबादी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और इसके अलावा जो है ना आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि रिसोर्सेज कम है और वसाइल्स जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। वसाइल जो है ना बहुत लिमिटेड हैं और नंबर्स में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी वजह से जो है ना ये बेरोज़गारी की मसाइल जो है ना पैदा होते हैं, मुआशी मसाइल। तो आप देखिए, मुआशी हम जिस तरीके से आप एक स्टेट्स के अंदर आप एक कारोबार खोलते हैं, तो आपको उसमें आप कहीं और बाहर मुल्क में जब आप कारोबार खोलते हैं तो वहाँ की हुकूमत आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ पे आप कोई कारोबार खोलते हैं तो आपको यू हैव टू से अपना खुद करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे रेंट से लेके सारी चीज़ें फिर आपको वहाँ पे पे सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जब लोग कारोबार जो है ना अपना यहाँ पे कम खोलते हैं, पाकिस्तान में लोग ज़्यादा जो है बाहर जाके अपने कारोबार खोलते हैं। और कारखानों की बंदिश, यानी कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ये कारखाने क्यों बंद हो रहे हैं। अब मेन सवाल यहाँ पे यह है, कारखानों को क्यों बंद करें? यहाँ पे बिजली महंगी है। जब कारखानों के जो मालिक होंगे उनको बिजली महंगी पड़ेगी, गैस महंगी पड़ेगी, तो फिर वो क्यों जो है ना कारखानों में कुछ चलाएंगे। और इसके बाद मेन जो मसला होता है ना इस बेरोज़गारी का, जो कि अहम मसला है, और वो है तालीम और मार्केट की ज़रूरत में फ़र्क। अब इसमें इस बात को समझनी है कि तालीम वो सिखाया जाता है कि जो कि अमली ज़िंदगी में काम नहीं आता है। इस बात पे ज़रा पॉइंट है, यानी कि अब इस बात को समझो कि हमारे तालीमी इदारों के अंदर वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि अमली ज़िंदगी में काम नहीं आता, और ये हकीकत है। पाकिस्तान में 90% ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है जो कि अमली ज़िंदगी में कभी काम नहीं आती। इसी हिसाब से जो भी बंदा ग्रेजुएट होता है, यहाँ तक कि मास्टर्स करके भी फारिग हो रहा होता है, लेकिन उसको उस हिसाब से कोई नौकरी नहीं मिल रही होती। तो ये बहुत अहम फ़र्क है जो कि हमारे इदारों को इस बात को समझना होगा। इस तालीम को हुनर भी बनाना है, इस तालीम से इल्म भी फैलाना है, ठीक है, ख़वानगी का इजाफ़ा भी करवाना है, लेकिन इस तालीम को हमने महारत भी इस तालीम के ज़रिए हमने देनी है, ताकि फिर लोगों को आगे जो है ना रोज़गार मिल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरीके का कोई अमल नहीं होता। तालीम वो सिखाया जाता है जो कि अमली ज़िंदगी में बिल्कुल भी काम नहीं आता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं आता, लेकिन ऐसे काम आता है, लेकिन वो हुनरी जो तालीम हम लोग सीखते हैं ना, उनको कुछ भी काम नहीं आता। इसी हिसाब से अगर आप देखें ना कि एक बंदा तालीम हासिल कर रहा है और वो पार्ट टाइम लेके कहीं और जो है ना शाम को कहीं और कोचिंग ले रहा होता है, कोई कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्स ले रहा होता है, तो इसी हिसाब से तो इसका अब इसके नुकसानात क्या होते हैं? अब बेरोज़गारी जब बढ़ती है तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। गुर्बत में इज़ाफ़ा होता है, जराइम में इज़ाफ़ा होता है, ज़हनी दबाव और परेशानी, मुल्क की माशी तरक्की सुस्त होती है, नौजवानों का बैरूनी मुल्क जाने का रुझान होता है। जब ज़ाहिर सी बात है, कुछ आप देखें ना, अब एक सर्वे के मुताबिक 2024 या 2025 ग़ालिबन वहाँ पे 10 लाख पाकिस्तानियों ने जो है ना पाकिस्तान छोड़ के जो है ना बाहर शिफ्ट हुए हैं। क्यों हो रहे हैं? यही तो हल है। यही तो है कि लोगों को लग रहा है यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बाहर जाओ, हमारे रुपये की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये सारा माहौल है और इस तरीके से जो है ना ये सारा का सिस्टम होता है। लेकिन अगर हमें इस बेरोज़गारी को हल करना है ना, इसका हल क्या है कि भाई लोगों को रोज़गार मिले? इसका हल क्या है? फ़नी और तकनीकी तालीम को फ़रोग़ देना होगा, यानी कि हुनरी तालीम देनी होगी, जो कि पहले भी मैंने बताया। नई सनतें कायम करनी होगी और कारोबार कायम करना होगा, नई सनतें कायम, मुल्क और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाना होगा। उसके अलावा नौजवानों को फ्रीलांसिंग, IT और ऑनलाइन कारोबार की तरबियत देना, मेरिट पर मुलाज़मतीन फ़राहम करना, छोटे कारोबार के लिए आसान कर्ज़े और हुकूमती ताउन फ़राहम करना। एक बात हमेशा याद रखना, पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो बर्बाद कर रही है ना, वो है सिफ़ारिश।
आप सोचेंगे कि सिफ़ारिश कैसे पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। अब इसको ज़रा एक लम्हे को ज़रा रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, ठीक है, कि भाई मैं गया टीचर्स के लिए अप्लाई करने, मैं ग्रेजुएट में गया, भाई मैंने टीचर बनना है, लेकिन मेरे अंदर वो पढ़ाने की काबिलियत नहीं है, और मैंने वहाँ से जो है ना फातिमा का भाई दे के मैंने वो सिफ़ारिश दे के मैंने वो टीचिंग की जॉब हासिल कर ली। अब मेरे अंडर में जितने बच्चे आएँगे वो कभी भी ऑनर नहीं सीखेंगे, क्योंकि भाई मैं आया ही सिफ़ारिश पे हूँ, मैं आया ही पैसों के लिए हूँ। तो ये जो सिस्टम होता है ना सिफ़ारिश का, यही मुल्क को बर्बाद करती है, इस बात को समझना होगा। तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपनी कीमती दुआओं में हमें ज़रूर याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बशर्ते सलामती। थैंक यू सो मच।